मत छोड़ना। आमीन, हालेलुया। इकट्ठा होना मत छोड़ना, क्योंकि और जो जो तुम उस दिन को आते हुए देखते हो, आमीन, जितना ज्यादा तुम उस दिन को, उस दिन का मतलब यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन, हमारे उठाई जाने का दिन, उतना ही ज्यादा और भी एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुआ करना, संगति किया करना। आमीन, हालेलुया। तो इन दिनों में जब आप देख रहे हैं दुनिया के हालात कैसे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें और भी ज्यादा इकट्ठा हो। आमीन। पर आप देख रहे हैं कि अभी हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि हम इकट्ठा ना हो, क्योंकि वायरस है, ऐसा माहौल है कि हम इकट्ठा नहीं हो सकते। इकट्ठा होने से वायरस फैलता है, महामारी फैलती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जाके प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और कोई बड़े स्केल पे नहीं, हालेलुया, पर छोटे स्केल पे। आमीन, फैमिली के साथ। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मौके के लिए। और मैं आज आपसे वचन के शेयर में करना चाहता हूं, जो कल के हमने शेयर किया था उसी के आगे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं परमेश्वर का वचन। आमीन। कल हमने शेयर किया था, मैं आपको बता रहा था कि संसार में जो बीमारियां, जो समस्याएं, जो दुख, जो तकलीफें दिखाई देती हैं, सो वो सिर्फ दिखने वाले कारणों से ही नहीं आती। आमीन, वो सिर्फ दिखने वाली बातों से ही नहीं आती। बहुत सारे दुख और समस्याएं, प्रॉब्लम्स शैतान क्रिएट करता है। आमीन, जीसस, हालेलुया। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां और रोग और दुख और क्लेश हैं, संकट हैं, ये सब दिखने वाले कारणों से नहीं आते। आमीन, ये दिखने वाली तरीकों से नहीं आती। यानी मीन्स आप कह लीजिए कि अगर मैं कहीं गिर गया, मुझे चोट लगी, मुझे दिख रहा है कि मैं गिरा हूं और इस कारण मुझे चोट लगी है। हालेलुया। पर मैं आपको बता रहा था कि कल जो हमने वचन शेयर किया कि ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स, ये दुख और तकलीफें कई बार दिखने वाले कारणों से ही नहीं आती। आमीन, मैंने कुछ खा लिया था इसलिए मेरे पेट में समस्या होगी, ये सिर्फ दिखने वाली समस्या है। पर कुछ समस्याएं शैतान की ओर से आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। आमीन। और कल हमने एक वचन पढ़ा था दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर। हालेलुया। कि अशुद्ध आत्मा कैसे हमारे जीवनों में काम कर रहे होते हैं, दुष्ट आत्मा कैसे हमारे जीवनों में काम कर रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। पर आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमने कल सुना था कि प्रभु यीशु मसीह को इन सब के ऊपर अधिकार है। आमीन, हालेलुया। इन सभी प्रधानताओं पर, सभी दुष्ट आत्माओं पर, सभी अंधकार की आत्मिक सेनाओं पर यीशु मसीह को अधिकार है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमने कल पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय से। वहां पर यीशु मसीह ने सब दुष्ट आत्माओं को सिर्फ अपने वचन से निकाल दिया। आमीन, सिर्फ अपने वचन से ही यीशु मसीह ने निकाल दिया। आमीन। यीशु मसीह ने किसी के बाल नहीं पकड़े, यीशु मसीह ने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं। और जब भी हमारे पास भी कोई केस ऐसे आते दुष्ट आत्मा वाले, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज तक भी हमें किसी को ना पकड़ना पड़ा, किसी को मारना नहीं पड़ा। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा करी है, बोला है, प्रार्थना करी है, और उसी से ही प्रभु ने ठीक किया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, क्योंकि हमने कल पढ़ा कि सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के अधीन करी गई हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इनसे आपको छुड़ा सकते हैं। आमीन, यीशु मसीह आपको इनसे फ्री कर सकते हैं, और कोई दूसरा इससे फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने ही आपके छुटकारे का दाम दिया है। आमीन। मैं कल आपको अशुद्ध आत्माओं के बारे में बता रहा था। अशुद्ध आत्मा कहां जाता है? जहां देखता है गंदगी है। आमीन, जहां देखता है यहां गंदगी है, यहां बुराई है, यहां पाप है, यहां गलत काम है, यहां बुरी सोच विचार है, दुष्ट आत्मा देखता है ये बंदा गंदगी में धंसा हुआ है। आमीन, और इसके ऊपर मैं कब्जा कर सकता हूं। आमीन, इसको मैं घेर सकता हूं, इसको मैं पकड़ सकता हूं। पर परमेश्वर का वचन कहता, मैंने कल आपसे बताया था, यीशु मसीह ने सब दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। और उसके बाद यीशु मसीह का वचन कहता है ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा था कि उसने हमारे सब दुखों को उठा लिया, उसने हमारे सब रोगों को उठा लिया, हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी, और उसके लहू से हम धोए गए हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों छुड़ा सकता है? यीशु मसीह इसलिए छुड़ा सकता है क्योंकि यीशु मसीह ने आपके मेरे सबके पापों के लिए लहू बहा दिया है। आमीन, इसलिए यीशु मसीह के अधीन है, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और किसी ने भी आपके मेरे पापों के लिए लहू नहीं बहाया। आमीन, हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, यीशु मसीह का पवित्र लहू। आमीन,
हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं तो सचमुच कोई दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि अब आप कौन हैं? अब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसकी देह और उसकी कलीसिया बन गए हैं। आमीन। हालेलुया। अब आप क्या बन गए हैं? मसीह की देह हैं। आमीन। हालेलुया। चाहे आपने बपतिस्मा लिया चाहे नहीं लिया, यदि आप पूरे तन मन से विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आपने उद्धार पा लिया है। आमीन। आपने मुक्ति पा ली है, आपने पापों की क्षमा पा ली है। और जब आपने पापों की क्षमा पा ली है, आप मसीह में हैं। आमीन। आप मसीह की देह हैं, आप मसीह की कलीसिया हैं। आमीन। हालेलुया। और आप मसीह की देह, मसीह की कलीसिया हैं। और मसीह कहता है मेरे चर्च पर, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आमीन। किसी भी दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा का असर नहीं होगा मेरे चर्च पर, मेरी कलीसिया पर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहां लिखा है? ये तो पास्टर जी आप बोल रहे हैं। कहां लिखा है ये बात? हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। 16 अध्याय और उसका 18वां वचन। हालेलुया। यहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18वां वचन। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं अपने विषय में, मैं कौन हूं? कोई कह रहा है आप यूहन्ना है, आप कोई कह रहा है आप भविष्यवक्ताओं में से कोई कह रहा है यिर्मयाह है। यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? आमीन। हालेलुया। लोग तो मेरे विषय में बहुत कुछ कहते हैं, ये अंग्रेजों का गुरु है, ये धर्म चेंज कर देंगे, ये वो है, ये ऐसे है, ये वैसे है। पर तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? आमीन। यदि तुम्हें आशीष चाहिए, तुम्हें बरकत चाहिए, तो तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह का चेला पतरस आगे आकर बोलता है तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो कोई नया धर्म बनाने वाला नहीं है, तो अंग्रेजों का गुरु नहीं है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए चुनकर भेज दिया है, जो हमारा उद्धार कराएगा। आमीन। शैतान की गुलामी से हमें छुड़ाएगा, शैतान के बंधन से हमें आजाद करवाने के लिए चुना हुआ है। मसीह का मतलब होता है चुना हुआ। और यीशु मसीह सचमुच इजराइल के लिए मसीहा बनकर आए थे। आमीन। और हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर। हालेलुया। यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। और यदि आज आपने भी इस अंगीकार को कर लिया है, यदि आज आपने भी इस विश्वास को कर लिया है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो आगे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको आशीष दी। परमेश्वर कहते हैं मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। जो कोई भी इस बात को विश्वास से बोलता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं उसे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं उसे अपना चर्च बना लूंगा, मैं अपनी कलीसिया बना लूंगा। आमीन। कलीसिया का मतलब है एक ग्रुप लोगों का। आमीन। एक ग्रुप लोगों का जो प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। आमीन। कलीसिया, चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं, चर्च का मतलब कोई बड़ी संस्था नहीं। चर्च का मतलब क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सामर्थी संस्था, सब प्रभु के लोग। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोग, जहां भी प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं वो कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का मंदिर क्या है? प्रभु का मंदिर, प्रभु का चर्च नहीं है। कलीसिया जो बिल्डिंग होते हैं वो बिल्डिंग मंदिर नहीं है, मंदिर आप लोग हैं। आमीन। हालेलुया। मंदिर आप लोग हैं, प्रभु आपके अंदर रहता है और हम सब मिलकर क्या हैं? चर्च हैं, कलीसिया हैं। आमीन। हम सब कलीसिया हैं, प्रभु की देह है। आमीन। हालेलुया। कल हमने वचन से पढ़ा था इफिसियों पहला अध्याय उसका 20 वचन से, वहां पे लिखा था कि हम सब उसकी देह और उसकी भरपूरी है। आमीन। हालेलुया। पर आज भी हमारे जीवनों में शैतान काम करता है। कई बार दुष्ट आत्माओं से हम प्रभावित हो जाते हैं। दुष्ट आत्माएं हमारे जीवनों में अपने काम करती रहती हैं। क्यों करती रहती हैं? क्योंकि हमें कई बार क्या होता है? अपनी रियलिटी का पता नहीं होता। आमीन। हालेलुया। हम दिन भर में न जाने कितने बुरे सोच विचार, पूरे पाप गुनाह करते रहते हैं, और जिस कारण हम क्या सोचते हैं कि शायद मैं कलीसिया नहीं हूं। शैतान हमारे दिमाग से निकाल देता है मैं कलीसिया नहीं हूं, मेरा कोई उद्धार नहीं हुआ, मैं पापी हूं, मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में वो दुख है, मेरे जीवन में ये समस्या है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। और सचमुच हमारी आइडेंटिटी शैतान हमें से भुला देता है। आमीन। हमारी पहचान शैतान हमसे भुला देता है, और ताकि कहीं हमें आशीष ना पालें। आमीन। कहीं हम बरकत ना पालें परमेश्वर से, कहीं हमारे काम ना बन जाएं। शैतान डरता है ये खुश ना हो जाएं, आनंदित ना हो जाएं। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर
चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखें। यीशु मसीह कहते हैं, हे पतरस, खुश ना हो कि तूने बताया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे पिता की आत्मा ने तेरे पर प्रकट किया है। आमीन। और आज वही आत्मा आपको और मुझे भी दिया गया है। आमीन, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको भी दिया गया है, और वही पवित्र आत्मा आज आपको भी बता रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम आम नहीं हो। आमीन। तुम आम लोग नहीं हो पृथ्वी के, तुम मेरी देह, मेरी भरपूरी हो। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर शैतान का राज्य नहीं हो सकता। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे चर्च पर, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। पर आज आपको सिर्फ याद रखना है इस बात को। आमीन। कुरिन्थियों के नाम पत्री 15 अध्याय पहले वचन कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार फिर से सुनाता हूं जो पहले सुना भी चुका हूं, जिसको तुमने अंगीकार भी किया था, और यदि उसको याद रखते हो तो तुम्हारा उद्धार भी होता है। आमीन। तुम्हारी मुक्ति भी होती है यदि उसे तुम याद रखते हो, और पवित्र आत्मा आज आपको इसीलिए दिया गया है। आमीन। ये जो मीटिंग्स होती हैं, हम चर्च अटेंड करते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, ये क्यों जाते हैं? ताकि हम उस बात को बार बार याद करते रहें कि हम कौन हैं। आमीन। हम आम संसारिक लोग नहीं हैं। आमीन। हम संसार की बातों में जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि हम कलीसिया हैं, हम नए यरूशलेम के लोग हैं। हालेलुया। हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम नए यरूशलेम के लोग हैं। आमीन। जो स्वर्ग से उतरने वाला है। आमीन। हम मेमने की दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे। ऐसा ही हो रहा था प्रेरितों के कामों में भी। प्रेरित को यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह का दास प्रेरित पौलुस, वो जानता है कि मैं कौन हूं। आमीन। वो जानता है कि मैं चर्च हूं। आमीन। मैं मसीह की देह, मसीह की भरपूरी हूं। हालेलुया। मैं मसीह की देह हूं। आमीन। मसीह की देह होने का मतलब मसीह का अंग हूं। आमीन। बाइबल कहती है मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह हैं। आमीन। मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह हैं। आमीन। हम उसकी बॉडी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की देह हैं आप। आमीन। आप क्या है? यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की बॉडी है। तो सोच कर देखिए, यदि आप यीशु मसीह की देह है, क्या आप किसी वायरस वाले को छुएंगे? वायरस आपको हो सकता है। आमीन। या किसी और बीमारी, कोई और दुष्ट आत्मा, कोई और शैतान आपको छुए, क्या आपको कोई टच, कोई नुकसान कर सकता है? कर सकता है, यदि आप मसीह की देह हैं। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। इसमें बहुत सामर्थ है यदि आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं, यदि आप इसको बोलते हैं, रखते हैं कि मैं मसीह की देह, मसीह की भरपूरी हूं। ये समस्या मेरे ऊपर नहीं हो सकती। आप हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी, हर एक दुख को रेजिस्ट कर सकते हैं। आमीन। हर एक को रोक सकते हैं, वापस मोड़ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आज मैं भाइयों को बता रहा था इसी बात के ऊपर। मैं कहा, आपने नोटिस किया, मैं कितने दिनों से यही बात बार बार बता रहा हूं कि हम कलीसिया हैं, हम मसीह की देह हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। हालेलुया। मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। ये अंतिम समय है और अंतिम समय में दुल्हन तैयार होनी चाहिए जब मेमने का ब्याह आ चुका है। आमीन। हालेलुया। जब मेमने के ब्याह का, प्रभु के विवाह का, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय हो चुका है, तो कलीसिया तैयार होनी चाहिए। आमीन। और ये आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, मेमने पर विश्वास करने से हो सकता है। आमीन। हालेलुया। जितना प्रभु यीशु में विश्वास करते कि यीशु मसीह की देह हूं मैं, तो आपके अंदर सारी कमियां, घटियां दूर होती जाएंगी। आमीन। सारी कमियां खत्म होती जाएंगी। हालेलुया। सारी दुर्बलताएं, सारी सोच विचार दूर ठीक होते जाएंगे, जब इतना आप विश्वास करेंगे मैं मसीह की देह, मसीह की कलीसिया हूं। आमीन। जितना आप इस बात पे फोकस करते हैं, उतना ही ज्यादा आप तैयार होते हैं दुल्हन बनने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस प्रेरित है 19 अध्याय प्रेरितों के काम में। तो पौलुस प्रेरित क्या कर जानता है कि मैं मसीह की देह हूं। आमीन। मैं मसीह का अंग हूं, मैं मसीह की बॉडी का पार्ट हूं। हालेलुया। मैं आम व्यक्ति नहीं हूं। आमीन। और यहां पर देखिए क्या होता है, 11वें वचन में यहां पे लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थी काम और अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे भी उसकी देह से स्पर्श कराकर, किससे? रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करवाए जाते थे। आमीन। उसकी बॉडी से। आमीन। उसकी देह से। हालेलुया। पौलुस की देह किसकी देह है? प्रभु यीशु की। और आपकी देह और मेरी देह किसकी देह है? प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। पौलुस की देह किसकी देह है? प्रभु यीशु की देह है। और मेरी और आपकी देह भी किसकी है? प्रभु यीशु की। यदि उसकी देह से छुआ कर
बीमारों पर रुमाल गिराए जाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। आमीन। क्या लिखा है यहां पर देखिए, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर रखे जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं भी उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भी निकल जाया करती थी। जब पौलुस की देह को स्पर्श करवाकर रुमाल किसी बीमार पर, दुष्ट आत्मा वाले पर गिरा दिया जाता था। आमीन। हालेलुया। सारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं भी निकल जाया करती थी। आमीन। क्योंकि पौलुस किसकी देह है? यीशु मसीह की देह का अंग है। आमीन। और उसकी देह को जब रुमाल टच किया गया तो उसकी देह को नहीं, किसकी देह को टच किया गया? प्रभु यीशु की देह को टच किया गया। हालेलुया। और फिर आज मेरी और आपकी देह भी किसकी लिखा है? मसीह की देह कहा गया है। आमीन। मैं और आप भी मसीह की देह हैं। आमीन। अपने आप को बोलना शुरू करें, मैं मसीह की देह हूं, मैं मसीह की देह हूं, मैं मसीह की बॉडी हूं। मसीह का सामर्थ मेरे बॉडी में है, मसीह का लहू मेरी बॉडी में है, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं देख रहा हूं इस समय बड़े चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं। आमीन। आपके हार्मोन्स में, आपके ब्लड में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बीमारियां बेचैन हो रही है, दुष्ट आत्माएं बेचैन हो रही है आपके अंदर। आमीन। क्योंकि आप कौन बन रहे हैं? मसीह की देह बन रहे हैं। पर आपको इसे याद रखना होगा। आमीन। एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूंगा। हम करनाल में मीटिंग कर रहे थे, एक सिस्टर, वो उस समय मैं यही वचन प्रचार करके हटा, और प्रचार करके हटा तो उन्होंने क्या किया, मेरा रुमाल उठा के अपने कमर पे, अपने यहां जहां जहां दर्द था वहां लगा लिया, और मेरे को बोल रहे, भैया मेरे तो दर्द गायब हो गया। मैं खुद विश्वास नहीं करता इस बात पे कि मैं मसीह की देह में बॉडी हूं। मेरे को विश्वास नहीं कि हाँ नहीं दीदी ऐसे नहीं हो सकता, आप बताओ सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं भैया सच बात है। तो मैं कहा चलो ठीक है, अभी हो गया होगा, फिर धन्यवाद हो प्रभु का। आमीन। यानी कहने का मतलब क्या है? मुझे खुद विश्वास नहीं है कि मैं मसीह की देह हूं, पर उस बहन ने विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। और दूसरे लोग देखिए, यीशु मसीह 12 साल की रोगण की चंगाई हो रही है, यीशु मसीह इस गली से जा रहे हैं और गली से जा रहे हैं, सब लोग यीशु मसीह पर गिरे जा रहे हैं। आमीन। सब लोग यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसी को यह विश्वास नहीं है ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का बेटा है और इसकी देह में, इसकी बॉडी में सामर्थ है। आमीन। पर 12 साल की रोगन को विश्वास है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इसके तो कपड़ों में भी सामर्थ है। हालेलुया। जो देह, इसकी देह से कपड़े लग रहे हैं, इन कपड़ों में भी पावर है। आमीन। और फिर हम तो खुद मसीह की देह हैं। आमीन। हम तो खुद मसीह की देह हैं, हम ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। आमीन। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह की देह हूं मैं, और फिर सचमुच यीशु मसीह की देह है तो सचमुच शैतान हमें छू नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। मेरे को खुद विश्वास नहीं है कि मैं मसीह की देह हूं, पर उस बहन ने विश्वास कर लिया कि ये मसीह की देह है, और यदि मैं इनको भी, इनका रुमाल टच करा हो, इनका यूज किया हुआ रुमाल भी अपने दुख पे, अपनी बीमारी, दर्द पे लगाऊंगी, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा और सिस्टम ठीक हो गया। हालेलुया। और फिर शाम को हम एक और घर में चले गए प्रार्थना करने के लिए, तो वहां पर किसी में दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्मा को हम निकालने लगे, बड़ा जोर लगा रहे, सब कुछ कर रहे, तो मेरे को याद है मेरे रुमाल में पावर है। आमीन। तब भी ये याद नहीं आया कि हाँ मैं मसीह की देह हूं, ये याद आया कि मेरे रुमाल में पावर है। आमीन। तो मैंने रुमाल ऐसे करके उनके ऊपर छोड़ा और वो तो जल गए, जैसे ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया कि हाय इसमें तो बहुत आग है, मेरे ऊपर से दूर करो इसको, फेंक दो इसको दूर। हालेलुया। फिर भी मुझे ये बात का याद विश्वास नहीं है कि मैं मसीह की देह हूं। रुमाल पे विश्वास कर रहा हूं पर मसीह की देह पे विश्वास नहीं कर रहा। तो आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप याद रखें कि आप मसीह की देह बनाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। आप कहोगे भैया आपके जीवन से तो ऐसे चमत्कार नहीं हो रहे, ऐसी गवाहियां नहीं बन रही। गवाही वैसे आपको सुना के हटा हूं। आमीन। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? पास्टर को प्रभु ने क्या लिखा है? प्रचार के लिए रखा है, ताकि वो लोगों को जगाए, विश्वास दिलाए कि आप कौन है। आमीन। हालेलुया। आपको बताए कि हाँ परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, आपको क्या ब्लेसिंग दी है। आमीन। और जब आप करेंगे सचमुच आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आमीन। हालेलुया। सचमुच वो बहन आज भी याद करते हैं इस गवाही को और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और मैंने खुद भी फिर शाम को सामर्थ को देखा। आमीन। हालेलुया। आज आपको भी वही सामर्थ प्रभु देना चाहते इन अंतिम दिनों में, इन संकटों के दिनों में। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। मेरी कलीसिया पर। आमीन। क्योंकि आप कलीसिया कौन है? मसीह की देह और उसकी भरपूरी है। आमीन। आप मसीह की देह है, मसीह की बॉडी है, और मसीह के ऊपर कोई बीमारी का रोग नहीं है। आमीन। यहां तक कि मृत्यु का भी रोग अधिकार नहीं है। आमीन। हालेलुया। लिखा वो जो मर गया सो एक बार मर गया, अब जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। अब मृत्यु का, अधोलोक का किसी बात का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। आमीन। पर कई बार क्या होता है, हम जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, हम दुखों को एक्सेप्ट करी जाते हैं,
समस्याओं को ग्रहण करी जाते हैं कि ठीक है चलो आगे आगे क्या करें, दुख सुख सबके साथ बने हुए। नहीं, हम मसीह की देह है, हमारे लिए नहीं बने हुए। आमीन, हालेलुया। मैं मानता हूं कि हम मनुष्य संसारिक जीवन में इस संसार में रहते हैं, दुख सुख आते हैं, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आ गया तो जाएगा ही नहीं, जाएगा। आमीन, क्योंकि हम मसीह की देह है और हमारी बॉडी में से दुख जान देर नहीं रह सकता। आमीन। अब पौलुस प्रेरित को पता है कि मैं कौन हूं, मसीह की देह हूं, और लोगों को भी विश्वास आ रहा है ये मसीह की देह है। लोग उसकी देह से टच करके रुमाल अंगोछे लोगों पर गिरा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं पर गिरा रहे, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। आमीन। पर वहां के लोगों को यह विश्वास नहीं है कि हम मसीह की देह हैं। आमीन, हालेलुया। उनको यह तो पता कि पौलुस मसीह की देह है, पौलुस को भी पता कि मसीह की देह, पर अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आमीन। उन्होंने सोचा हम भी ऐसा ही करेंगे। आमीन, हम भी पौलुस की तरह दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, हम भी दुष्ट पौलुस की तरह चमत्कार करेंगे। उन्होंने क्या किया, किसी के घर पे चले गए और दुष्ट आत्मा निकालने लगे। और जब दुष्ट आत्मा निकालने लगे, उन्होंने क्या कहा, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी आज्ञा देता हूं। और सिकवा नाम का यहूदी और उस प्रधान याजक था, उसके 7 पुत्र थे, वो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं कि पौलुस कौन है। आमीन। दुष्ट आत्मा ने क्या उत्तर दिया, मैं यीशु को भी जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं कि यीशु पौलुस कौन है। आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। आमीन। ये लोग यीशु देख रहे हैं कि पौलुस यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालता है, पर इनको ये नहीं पता पौलुस कौन है। पौलुस प्रभु यीशु की देह है। आमीन। पौलुस खुद प्रभु यीशु की बॉडी है, पौलुस खुद प्रभु यीशु का बदन है। आमीन, हालेलुया। जहां पौलुस जाता है वहां यीशु मसीह एक साथ साथ जाते हैं। आमीन। इनको ये बात का नहीं पता है। आमीन। जाके यीशु मसीह का नाम लेके दुष्ट आत्मा को निकालने लगे हैं। और जाग भी क्या बोल रहे हैं, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मेरा कुछ नहीं है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसी यीशु के नाम से यीशु मसीह मेरा कुछ नहीं लगता, यीशु मसीह मेरा कुछ भी नहीं है। आमीन। उसके नाम से आज्ञा देता हूं, निकल जा। और दुष्ट आत्मा ने क्या किया, निकल तो आया दुष्ट आत्मा, और दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, पौलुस को भी मैं पहचानती हूं और यीशु को भी जानती हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह को भी जानती हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जगत का उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। पर और पौलुस को भी पहचानती कि वो उसकी देह, उसकी भरपूरी है। आमीन। मैं पौलुस को भी पहचानती हूं कि पौलुस उसकी बॉडी है, उसकी देह है, पर तुम कौन हो। आमीन। दुष्ट आत्मा ने उनको ऐसा झपटा, बाइबल कहती है उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको उस घर से मारकर भगा दिया। हालेलुया। आज आपसे भी प्रभु का वचन है, कहता है कि आप कौन है। आमीन। क्या आप जानते कि आप कौन है? कौन है आप? मसीह की देह। आमीन। मैं मसीह की देह और उसकी भरपूरी हूं। हालेलुया। जिसे यीशु मसीह दोबारा लेने के लिए आ रहा है। आमीन, हालेलुया। कोई ऐसा तो नहीं जिसने पहली बार प्रभु का सुसमाचार सुना हो? नहीं, सब लोग पुराने हैं। आमीन। इसीलिए मैंने आज इस वचन को प्रभु ने मेरे को दिया है कि हम इस बारे में बताएं सबको। आमीन। कि आप मसीह की देह हैं। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियां चेंज करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह सारी मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए आए, क्योंकि हम सबों ने पाप किए, गुनाह किए, और कभी भी हम परमेश्वर से आशीष पाने के लायक नहीं है। आज मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर की मुझे आशीष करे, परमेश्वर मुझे बचाए, मेरे दुखों से कोई छुड़ाए, मेरी समस्याओं से मुझे कोई छुड़ाए। पर कैसे छुड़ाएगा? क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, और हम सबको पता है जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको भोगना ही पड़ेगा। और इसीलिए सब लोग अपने पापों के कारण दुख में, समस्या में, बीमारियों, रोगों में है। आमीन। परमेश्वर चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकते। आमीन। पर परमेश्वर ने मदद कर दी है आज। हालेलुया। उन्होंने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, अपना इकलौता पुत्र भेज दिया कि देखो ये तुम्हारा उद्धार करता है, इसके कारण तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और जब पाप क्षमा हो जाएंगे मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष भी दूंगा, कोई बीमारी रोग तुम्हें छू नहीं पाएंगे। आमीन। पर आज संसार इस परमेश्वर की दया को लेना नहीं चाहता। आमीन। परमेश्वर की दया को, कृपा को कोई लेना नहीं चाहता। पर धन्य आप हैं जिन्होंने ग्रहण कर लिया है। आमीन। और आप ये ना सोचे कि आपकी अपनी स्मार्टनेस ने, आपकी बुद्धि ने, आपकी अकल ने इस बात को ग्रहण किया है। नहीं, पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस, तूने अपनी समझ से उत्तर नहीं दिया, ये मेरे पिता का आत्मा है जिसने तुझसे बुलवाया है। आज परमेश्वर ने ही आपको चुना है। आमीन। कि आप दया पाएं, आप कृपा पाएं, आप भटके हुए ना हो, आप उसके घर के मेंबर बन जाएं। हालेलुया। आप उसके फैमिली के मेंबर बन जाएं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आमीन। आपने कोई गलती नहीं करी, आप गलती से यहां नहीं आगे, आपको परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के साथ यहां पर लेकर आए हैं। आमीन। आपको परमेश्वर यहां से न्यू जेरूशलम में लेकर जाना चाहते हैं। आमीन। नए यरूशलेम में, सदा की धरती पर सदा के आनंद में लेकर जाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए आज विश्वास करेंगे सभी जन अपने पूरे दिल से कहेंगे, परमेश्वर पिता मैं आपकी दया को ग्रहण करता हूं,
परमेश्वर पिता, मैं आपकी दया को ग्रहण करता हूं। परमेश्वर पिता, मैं आपकी कृपा को लेता हूं। आज मैं आपके फजल को ले लेता हूं मेरे स्वर्गीय पिता। मैं आपकी दया को ले लेता हूं मेरे स्वर्गीय पिता। शखर रबाला शेखे रे 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 रे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं आपकी दया को रिसीव कर लेता हूं। मैं आपके अनुग्रह को रिसीव करता हूं। धन्यवाद मुझे चुन लेने के लिए। धन्यवाद मुझे चुन लेने के लिए। मुझे दुनिया की छोर में से भी चुन लिया, दुनिया की सारी भीड़ में से निकाल लिया कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानूं, जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, जिसने अपनी दया के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को भेजा और मेरे सारे पापों से, मेरे कर्मों के बंधन से मुझे छुड़ा लिया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है और मेरा उद्धार करता है, जिसने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और घमंड से डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, जिसने मुझे अपनी कलीसिया, अपनी देह, अपनी भरपूरी बना लिया है। मैं विश्वास करता हूं मैं पापी संसार में से नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु की कलीसिया हूं, मसीह की देह हूं, मैं मसीह की देह हूं और अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। मैं मसीह की देह हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे उद्धार दिया, मुक्ति दी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। शका रबा रबा। सभी जन इस समय हाथों को उठाएंगे। यदि आज आपने प्रभु के वचन को रिसीव किया, प्रभु की अनॉइंटिंग आज आपके ऊपर आना चाहती है। हालेलुया। आज मैं फिर से देख रहा हूं ग्लोरी के क्राउन को, महिमा के मुक्ट को, क्योंकि वो मुक्ट परमेश्वर की कलीसिया के लिए ही है। उस मुक्ट को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया, अपने लोगों के लिए रखा है। रा 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 रे से खेरे। मुक्ट को मैं समय देख रहा हूं, मुकुट को मैं आपके ऊपर उतरते हुए देख रहा हूं। जब आज आपने इस वचन को रिसीव किया है, करुणा और दया का मुक्ट, महिमा और प्रताप का मुक्ट, करुणा और दया का मुक्ट आज आपके ऊपर। रिसीव करें इस बात को, रिसीव करें आज इस आशीष को। करुणा और दया का मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाए। परमेश्वर की करुणा और दया का मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाए। परमेश्वर की करुणा और दया का मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की करुणा और दया का मुक्ट, महिमा और प्रताप का मुक्ट, महिमा और प्रताप का मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाए। महिमा और प्रताप का मुक्ट, जिसे से शैतान डरता है, जिससे शैतान घबराता है। महिमा और प्रताप का मुक्ट, उसकी करुणा और दया का मुक्ट, जिससे आपकी सब जरूरतें पूरी होती हैं, जिससे आपको चंगाई, आशीष, बरकत मिलती है। महिमा और प्रताप का मुक्ट, जिससे शैतान डरता है। ये दोनों मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाएं। ये दोनों मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाएं। ये दोनों मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाएं। आज लेकर जाएं अपने घरों में इन मुक्तों को। विश्वास करें, मेरे ऊपर महिमा और प्रताप का मुक्ट है, जिससे शैतान डरता, बीमारियां डरती, रोग दुष्ट आत्माएं डरती है। महिमा और प्रताप का मुक्ट आज आपके ऊपर आ गया है। और करुणा और दया का मुक्ट, जिससे आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, जिससे आपको तंदुरुस्ती, चंगाई, आशीष और बरकत मिलती है। करुणा और दया का मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाए। करुणा और दया का मुक्ट आज आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, ये आपके कलीसिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, ग्रहण किया, और मेरे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं ये सब आपकी कलीसिया, आपकी देह, आपकी भरपूरी बन गए हैं मेरे प्रभु यीशु जी। और इन सब पर आपने करुणा और दया के मुक्त दे दिए हैं, करुणा और दया के मुक्त दे दिए हैं, अपनी आशीष और बरकत के मुक्त दे दिए। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्यारे पिता। जितने भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं, इन सबों पर भी करुणा और दया का मुक्त, महिमा और प्रताप का मुक्त आ जाए मेरे स्वर्गीय पिता।
यीशु मसीह के नाम से आज जो घरों से देख रहे हैं, आज आपके जीवनों से भी बंधन टूटे, समस्याएं चली जाएं और जाने कि आप मसीह की देह, मसीह की भरपूरी हैं और आज से आपकी सारी बीमारियां, रोग गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप राज्य करने पाए अपने जीवन में, राज्य करने पाए यीशु मसीह के नाम से, राज्य करने पाए अपने जीवन में, राज्य करने पाओ यीशु मसीह के नाम पर। जितने भाई बहन मोबाइल से सुन रहे हैं, मोबाइल से हर एक सुनने वाले पर भी प्रभु यीशु आपके मुक्त आ जाएं, आपके मुक्त आ जाएं, मुक्त आ जाएं, करुणा और दया का और महिमा और प्रताप के मुक्त आ जाएं। ये लोग भी अपने जीवन में राज करें, किसी बीमारी रोग से न डरे, बल्कि उन पर राज्य करने वाले हो जाएं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज सचमुच आज इस परिवार को आपने धन्य किया, इस फैमिली को धन्य किया, इस घर को धन्य किया और प्रभु यीशु जी आज इस परिवार के ऊपर भी आपका मुक्त आ जाए। शैतान तो सुन ले, ये प्रभु यीशु